हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सजेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और एग्जाम के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है। तो बताना भाई, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है। कहने की ह्यूरॉन्स एवं ओंटेरियो या इरी एवं ह्यूरन या इरी एवं ओंटेरियो या ह्यूरन्स एवं से सुपीरियर के बीच में। बताइए भी, तो नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। इरी एवं ओंटेरियो झील के मध्य जो है नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ठीक, तो ये नियाग्रा नदी पर जो अमेरिका और कनाडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है, नियाग्रा नदी पर यह है, और जो नियाग्रा नदी है वो अमेरिका और कनाडा के बीच क्या बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ये जो है सी नंबर सही हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कुछ भारत के जो है महत्वपूर्ण जलप्रपात जो हैं हैं जैसे आपका जोग जिसे आप गरसप्पा भी बोलते हैं, गरसुप्पा जलप्रपात, ये जो है शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर है और यह कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। ठीक, इसी प्रकार शिव समुद्रम, कौन सा भी? शिव समुद्रम जो है जलप्रपात, या जो है कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर है, या जो है कहाँ भी? यहाँ भी कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। इसी प्रकार गोकक जलप्रपात या जो है घटप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। कहाँ? घटप्रभा नदी कर्नाटक में स्थित है। और देखिए और एक कुचिकल जलप्रपात जो है ये कहाँ है? कर्नाटक में वराही नदी पर जो है कर्नाटक में ये भी है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। तो कुचिकल से जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक वराही नदी पर, या जो है 455 मीटर ऊंचा है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात आपसे पूछे, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा भी? एंजल जलप्रपात, ये जो है वेनेजुएला में है। ठीक है, वेनेजुएला में है। तो इस प्रकार आप कुछ इनके याद रखिएगा। ठीक है, भारत के कुछ जलप्रपात है। ठीक, तो आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, कह रहे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही रूप में सुमेलित है। कह रहे दीवान ए बंदगान तुगलक से, दीवान ए मुस्तक राज बलबन से, दीवान ए कोही अलाउद्दीन खिलजी से, दीवान ए अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक से। तो कौन सा आपका सही यहाँ पर सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए नंबर सही हो जाएगा। दीवान ए बंदगान जो है तुगलक ने इसे शुरू किया था। ठीक है, या जो है दीवान ए बंदगान का था, यह गुलामों का एक विभाग था। क्या भाई? गुलामों का एक विभाग था। ठीक, दीवान ए बंदगान। ठीक, तो ये फिरोज शाह तुगलक के, तो उस समय जो है फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 1,80,000 जो है क्या थे? गुलाम थे। ठीक, तो इस प्रकार ये जो है दीवान ए बंदगान जो है तुगलक से संबंधित था। ठीक, तो इस प्रकार ये ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए भाई, अगला है दीवान ए मुस्तक राज, ये किसने चलाया था? तो कह रहे हैं ये बलबन, तो बलबन ने इसको नहीं चलाया था। किसने? बलबन ने नहीं चलाया था, या अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। कौन भाई? ये जो है दीवान ए मुस्तक राज जो है ये किसने? अलाउद्दीन जो है किसे? खिलजी से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था दीवान ए मुस्तक राज। ठीक, या जो है भारत के इतिहास में यह सल्तनत काल का एक प्रशासनिक विभाग था। तो दीवान ए मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था, इसने चलाया था, और यह जो है एक क्या था? प्रशासनिक विभाग था। ठीक है, आगे देखिए अगला है दीवान ए कोही। देखिए दीवान ए कोही अलाउद्दीन खिलजी से नहीं संबंधित था। देखिए दीवान ए कोही सल्तनत काल का एक जो है विभाग था, या जो है मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी से नहीं संबंधित है, इस कारण से ये संबंधित नहीं है। ठीक है भाई, तो ये मोहम्मद तुगलक से संबंधित था। अगला है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज या जो है क्या था? दीवान ए अर्ज जो है ये आपका एक अधिकारी था, होता था। क्या? दीवान ए अर्ज ए बंदगान एक अधिकारी था जो गुलामों की भर्ती करता था।
आइए अगला देखते हैं। दीवान ए अर्ज, देखिए दीवान ए अर्ज सल्तनत काल में बलबन ने शुरू की थी इसको। दीवान ए अर्ज किसने शुरू किया था? तो ये बलबन थे, ठीक है। बलबन ने इन्हें शुरू की थी, या जो है सैनिक भर्ती करना और सैनिकों और घोड़ों का हुलिया रखना और सैन्य निरीक्षण करना, ये दीवान ए अर्ज का मुख्य कार्य था, ठीक। तो ये इस प्रकार आपका जो है दीवान ए अर्ज जो है बलबन ने शुरू किया था। तो इस प्रकार आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? कहें चक्रवात, प्रति चक्रवात, तूफान या सुनामी। भाई बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, प्रति चक्रवात कहलाते हैं। तो उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं वे कहलाती हैं प्रति चक्रवात, ठीक है। देखिए प्रति चक्रवात की विशेषताएं क्या होती है, या जो चक्रवात से विपरीत होती हैं। जो प्रति चक्रवात की जो विशेषताएं होती हैं वे चक्रवात से विपरीत होती हैं। देखिए इसके केंद्र से में उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। प्रति चक्रवात में जो है केंद्र में जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है, जबकि परिधि की ओर निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसके कारण जो हवाएं जो हैं केंद्र से परिधि की ओर प्रवाहित होती हैं। किससे भाई? केंद्र से परिधि की ओर प्रवाहित होती है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि केंद्र से परिधि की ओर हवाएं प्रवाहित होती हैं, तो आप याद रखिए चक्रवात, ठीक। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे कि फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है, कह रहे कि एस्कैरिस द्वारा, ऊचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा, प्लाज्मोडियम्स द्वारा या टीनिया सोलियम से द्वारा। कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सही बी नंबर सही हो जाएगा। वुचेरियास वेनक्राफ्टी द्वारा जो है फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहें कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? बताइए भाई पांचवा का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कह रहे 1986 में, 1896 में, 1906 ईस्वी में या 1907 ईस्वी में। कौन सा हो जाएगा भाई पांचवे? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। 1896 ईस्वी में जो है वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था, ठीक है। ठीक है, सर्वप्रथम यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1896 को कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गया था। तो ये भी याद रखिए कौन से अधिवेशन में? तो कलकत्ता जो है अधिवेशन में जो है इसको सर्वप्रथम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, ठीक। तो इसके लेखक जो है वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, ठीक है। या द्वारा संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो ये भी आपसे कभी पूछा गया प्रश्न कि वंदे मातरम सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए भी प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? बताइए भाई किन्हें किया गया था? तो क्या कहें कि प्रो रॉबर्ट्स मांडेल को, गेरी एस बेकर को, अमर्त्य सेन को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर चला जाएगा, अमर्त्य सेन का, ठीक। अमर्त्य सेन के एकमात्र भारतीय हैं जो इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो भाई बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी जनजाति है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है? बताइए। कहेंगे थारू है, बुक्सा है, खरवार है, वन रावत है। बताइए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है थारू है, ठीक। यह जब कहाँ पाई जाती है? यह तराई क्षेत्र में, तराई प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। अगला है मत विलास प्रहस नम से किसकी रचना है? तो मत विलास प्रहस नम से किसकी रचना है? कहें कि भारवी की, महेंद्र वर्मन की, कालिदास की या जायसी की। तो कौन सा हो जाएगा भाई इसमें आपका सही ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर इसका 8 का बी नंबर सही हो जाएगा। महेंद्र वर्मन की जो है ये रचना है, ठीक है। देखिए महेंद्र वर्मन जो प्रथम थे ये लगभग 571 से 630 ईसा पूर्व के बीच इनका थे। या जो एक संस्कृत एकांकी नाटक है। कैसा है ये? संस्कृत एकांकी नाटक है। तो इस प्रकार भी आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.N. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? करें 1927 में, 1928 में, 1929 में या 1930 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। 1929 में जो है मुस्लिम लीग के जो अधिवेशन में M.N. जिन्ना जो है अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, ठीक। आइए अगला देखते हैं। कहें कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? करें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23। बताइए भाई
तो कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 18 के तहत जो है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो भाई अनुच्छेद 15 में क्या है? देखिए अनुच्छेद 15 में है जो है कहा गया है कि राज्य जो है अपने किसी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इसमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। ये अनुच्छेद आपका 15 कहता है। ठीक, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को सम्मान से और निजता से जीवन जीने का अधिकार है। ठीक, अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव तस्करी जिसमें बलात् श्रम का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला है, करें कि हवाला क्या है? हवाला, ठीक है, करें कि हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, कर वंचन, शेयरों का अवैध व्यापार या किसी विषय पर पूर्ण विवरण। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। देखिए, धन हस्तांतरण की एक अवैध एवं अनौपचारिक प्रणाली है, तो इस प्रकार आपका ये जो है हवाला एक विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कुछ आपको जो है घास के भूमियाँ दी गई हैं और स्थिति है, मतलब घास के मैदान दिए गए हैं और कहाँ स्थित हैं इसको आपको मैच कराना है। देखिए पंपास आया है, तो पंपास कहाँ की घास का मैदान है? तो ये अर्जेंटीना चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अर्जेंटीना चला जाएगा। ठीक है, और देखिए डाउन्स घास का मैदान कहाँ है भाई? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऐसे डाउन्स को याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो है बाउंस बहुत मारते हैं, तो इस प्रकार डाउन्स आपके कहाँ से घास का मैदान हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगला है स्टेपी, तो स्टेपी कहाँ की हो जाएगी? ये ऑप्शन नंबर इसका सी का जो है 1 से चला जाएगा, उत्तरी एशिया का है। ठीक है, उत्तरी एशिया की है। और पेरी देखिए कहाँ की है? ये उत्तरी अमेरिका के चला जाएगा। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका का चला जाएगा। ठीक है, तो पेरी जो है उत्तरी अमेरिका का चला जाएगा। तो आप देखिए इसका हम आपको कोट यहाँ दिया गया है, तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ए का तीसरा किसमें? तो ऑप्शन नंबर देखिए ए का दूसरे में, ए का तीसरे में, बी का दूसरे में, सी का पहले में और डी का चौथे में चला जाएगा। तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कुछ जैसे सवाना आपसे पूछता है, सवाना किस देश के घास का मैदान कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है। ठीक है भाई, कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, इसको भी याद रखिए। और वेल्ड कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है जो है वेल्ड जो है घास के मैदान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 13 नंबर जो आपका क्वेश्चन का पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? देखिए कह रहे हैं 1991 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में और 2001 ईस्वी में या 1921 ईस्वी। 91, ठीक, चलिए 1921 ईस्वी में। बताइए कौन सा हो जाएगा? बताइए भी कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका सही हो जाएगा, 1921 में। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921। देखिए 1911 से 1921, जब इसकी 10, आप जानते हैं भी आप, भारत की जो जनसंख्या काउंटिंग होती है 10 साल बाद होती है। ठीक, तो 1911 से जो 1921 वाला समय था, ये जो है भारत के लिए जनसंख्या कैसे बड़ी ही ऋणात्मक वृद्धि यहाँ पर देखी गई थी। तो कितनी देखी गई थी? माइनस में 0.3% यहाँ की जो है जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी। तो माइनस में चले जाने के कारण यहाँ पर इस वर्ष को हम क्या कहते हैं? महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए लगभग 77 लाख जो है जनसंख्या की कमी आई थी ये 10 साल के अंतराल पर। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसमें कौन सा आपसे पूछ रहा है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो कौन सा कह रहे हैं? बेसिक्स, कोबल, फॉरट्रेन या पास्कल? तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, तो आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। फॉरट्रेन जो है आपका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा हो जाएगा। अगला देखिए भाई, कह रहे कि गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। कह रहे कि चार पादप परिवार से, एक ही पादप परिवार से, 3 पादप परिवार से, 2 पादप परिवार से। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा? तो 21 पादप परिवार से संबंधित है। 15 नंबर का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, 3 पादप परिवार से जो है ये संबंधित है। अगला देखिए,
कह रहे कि अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? करें 4 साल, 1 साल, 5 साल या 7 साल। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। देखिए जो अमेरिका ने जो रूस के साथ जो परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्टेड जो समझौता हुआ था, ये जो है साल जो है 2011 में यह जो है संधि हुई थी, और साल 2021 में जो है इसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। क्या भाई 5 साल के बढ़ा दिया गया, तो इस प्रकार 2026 तक हो गया है। तो बताइए अब कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, कह रहे उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया 1990 में, 1991 में, 1993 में या 1994 में। बताइए भाई पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठन हुआ? सही ऑप्शन को कौन हो जाएगा भाई? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा 1993। देखिए 14 अगस्त 1993 जो है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है 102 संविधान संशोधन जो है किया गया है। ठीक, मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है 102 संविधान संशोधन। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? बताइए कौन सा हो जाएगा? यानी उत्तराखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा। चलिए देखिए 18 का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। तो रामप्पा मंदिर जो है कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, तेलंगाना में। ठीक है, तो ये जो है 25 जुलाई 2021 में जो है इसको जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर में क्या कर लिया भाई? शामिल कर लिया। ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो भगवान शिव को समर्पित है। चलिए आइए देखते हैं अगला कह रहे हैं कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भाई कब मनाया जाता है? कह रहे हैं 19 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 2 अगस्त को या 31 मई को। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। 19 नवंबर को जो है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर का आप जानते हैं एड्स दिवस मनाया जाता है, और 31 मई को आप जानते हैं क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, चलिए अगला बताइए। यानी कि निम्न में कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? देखिए G7 का सदस्य नहीं है। देखिए भाई तो कौन सा? देखिए G7 में 7 नाम नहीं है G7, तो इसमें जो है 7 देश शामिल हैं। तो कौन से हैं? एक कनाडा है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो कुल मिला के 7 देश। तो भाई देखिए जो हमारा देश है भारत जो है इसमें नहीं शामिल है। ठीक है, तो भारत जो है हमारा देश इसमें नहीं शामिल है। जो इसका गठन हुआ था ये 1975 ईस्वी में। क्या भाई 1975 ईस्वी में हुआ है। ठीक, तो G7 का कहीं मुख्यालय नहीं है, ये अलग अलग स्थानों पर हर साल होता रहता है। ठीक है, ठीक, तो देखिए आपकी जो है 2023 का जो G7 का जो हुआ है ये कहाँ पर, मतलब कि इसका समारोह हुआ था। तो G7 का ये जो है आपका जापान में हिरोशिमा के पास हुआ था। ठीक है, 2023 वाला जो समिट हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो जापान के हिरोशिमा के पास शहर में हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका डी जो है भारत। देखिए भारत नहीं शामिल है, लेकिन आपके भाई नरेंद्र मोदी जो है इसमें भाग लिए थे, गए थे। ठीक है, ठीक है, चलिए। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? बताइए भाई। कह संभाजी, शिवाजी, हैदर अली या टीपू सुल्तान। कौन सा हो जाएगा? तो किसने लिया था भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। इसमें जो है टीपू सुल्तान ने जो है मदद लिए थे किसकी? फ्रांसीसियों की। ठीक, तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक थे, और जो है ये हैदर अली के पुत्र थे। ठीक है, हैदर अली के पुत्र थे। आइए अगला देखते हैं। अगला है गलत जोड़ा बताइए। चलिए, कह रहे कि बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में है, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में है, अन्नामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, या पेरियार अभ्यारण्य से आंध्र प्रदेश में है। देखिए गलत आपको मिलाना है, गलत मिलाना है। ठीक है, चलिए तो कौन सा आपका इसमें गलत है? तो देखिए डी नंबर आपका गलत है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है भाई? ये केरल में है। कहाँ है? केरल में है। तो यही आपको बताना है, और सब आपके सुमेलित हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे कि बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई है? कह रहे 50%, 60%, 74% या 100%। बताइए कौन सा हो जाएगा?
तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। 74%, 49% से जो है 74% जो है करने की घोषणा की गई है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्व में सम्मिलित थे। कौन कौन इसमें आपके सम्मिलित हैं बताइए भी। तो यहाँ कोट दिया है आपका और ये आपको 19 तो एक संघ को प्रावधान, तो ये देखिए आपका सही है। प्रांतों को स्वायत्तता देना, तो ये भी आपका शामिल है। कह रहे कि प्रांतों में द्विसदनात्मक नहीं, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुत्ता प्रदान करना नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे और सब आपके कोड गलत हो जाएंगे। तो इसमें आपको कोड बताना था। अगला देखिए, कह रहे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कह रहे कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सही। कह रहे कि सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही। कह रहे उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका 25 कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। उनको जो है राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति उनके पद से हटा सकता है, लेकिन ये मेन क्या होता है, संसद के कुछ बहुमत से जो है इनको पारित करना पड़ता है, जिस तब ये राष्ट्रपति हटाते हैं, ऐसे डायरेक्ट इनको नहीं हटाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका डी ही यहाँ सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली विश्व रिकॉर्ड किस महिला के नाम दर्ज है? ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन से आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, शेनन से ल्यूसिड या कैथरीन्स, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, सुनीता विलियम्स है। यह जो है 194 दिन रह चुकी है। लेकिन अब तो अगला जो गई है महिला, जो अभी 328 दिन का जो है, ये यूएसए की हैं, ये क्रिस्टीना कोच जो हैं बनी है। ये क्रिस्टीना कोच जो है, ये जो है भारत में अंतरिक्ष में रहने वाली जो है, ये कितने दिनों की सबसे ज़्यादा गुजार चुकी है? 328 दिन जो है ये यूएसए से के हैं, जो है 328 दिन, कितना? 328 दिन और 13 घंटे 48 मिनट तक इन्होंने अंतरिक्ष में जो है समय व्यतीत किए हैं, ठीक। तो यहाँ पे लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ याद रखना है सुनीता विलियम्स, ठीक है। ये जो है भारत की मूल निवासी हैं, जो यूएसए में इस समय रह रही हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको याद रखना है सुनीता विलियम्स। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? चलिए भाई देखिए, संयुक्त राष्ट्र डे भी आपसे पूछता है, तो ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। तो बताइए भाई कौन सा यहाँ हो जाएगा? तो कहाँ हो जाएगा? तो इसका देखिए मुख्यालय पूछा है, तो बताइए भाई कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, करें टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? था, ठीक है, बताइए। करें कि मरियप्पन से थंगावेल को, अगला क्या करें कि देवेंद्र झाझरिया को, या सुयास जाधव को, या फरमान से बादशाह को, बताइए भाई। तो किनको चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाए? ए नंबर सही हो जाएगा, मरियप्पन से थंगावेल को जो है इसमें टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए चुना गया था, ठीक। तो आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ये जो है किससे संबंधित है? ये हाई जंपर है, क्या भाई? हाई जंपर है, ठीक। और ये जो है आइए आगे चलते हैं। अगला है, किसने डिजिटल से न्यूज रिपोर्ट 2022 जारी की है? करें कि राइटर्स इंस्टीट्यूट्स, रिपोर्ट से, विथआउट से, बोर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, रायट्स इंस्टीट्यूट से जो है डिजिटल से न्यूज रिपोर्ट 2022 जारी किया है। अगला है, करें कि 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, राष्ट्रीय संख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला। यानी कि नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल से रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? बताइए क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर चला जाएगा, वाइपर मिशन जो है
नासा के 2023 तक चंद्रमा पर जो पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है उसका नाम जो है वाइपर मिशन है। ठीक है, देखिए उद्देश्य क्या है, यह जो है चंद्रमा की सतह के अंदर बर्फ तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की तलाश करने के लिए जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि किसने कुओरताने गेम्स में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता है? बताइए। कह रहे कि केसरन से वालकाट हैं, एडरसन से पीटर्स हैं, या ओलिवियर से हेलरडर्स हैं, या नीरज चोपड़ा। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, जो इन्होंने जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, देखिए इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर जो है भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पे याद रखिएगा नीरज चोपड़ा। और इन्होंने एक जो 18वें एशियाई खेलों के भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता, जो 2018 में जो है इन्होंने एक बार जीता था, तो इन्होंने 88.06 मीटर जो है इन्होंने भाला फेंक कर जो है एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करें कि नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतवर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? करें कि 6वें, 10वें, तीसरे या चौथे? तो कौन से नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार? तो ये भारत जो है तीसरे स्थान पर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक, इसमें जो है पहले स्थान पे आपका कौन से? चीन, फिर रूस, ठीक, फिर इसके बाद आपका भारत आता है। ठीक, तो आपका कौन सा हो जाएगा? यह जो है कैसी रिपोर्ट है? ये 17वीं रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक, तो भारत जो है तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना प्रारंभ की है? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। गुजरात सरकार जो है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना की गई है। ठीक, तो इसमें जो है पीएम मोदी ने गुजरात के बड़ोदरा में गर्भवती और स्तनपान जो कराने वाली माताओं के लिए पोषण योजना मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की है, और जो इसकी वित्तीय परिव्यय कितनी है? 800 करोड़ रुपए, ठीक है, रखी गई है। तो इस प्रकार आपका सी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। करें कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है हाल ही में जो है अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक, तो इसकी जो स्थापना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में की गई थी। ठीक, तब ये नंबर सही हो जाएगा। देखिए आरबीआई है, तो देखिए आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम में 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में जो है आरबीआई की स्थापना होती है, और जो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, 1949 को, तो इतना भी याद रखें। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहें कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है? कहें कि 20%, 15%, 40% या 30%? तो कितना है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, 30%। कितना हो जाएगा? 30% जो है या जो है देने का प्रस्ताव किया गया। ठीक है, यह जो है भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का प्रारंभ किया था। ये कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2014 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहें कि KBIC ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर ग्रामीण कारीगरों के लिए स्वरोजगार योजनाएं शुरू की गई है? कहें कि गोरखपुर में, झांसी में, लखनऊ में या बागपत में? बताइए भी कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर सही हो जाएगा। यह जो है झांसी में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, कहें कि 7 दिसंबर 2021 को किसने सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है? किसने शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। किसने शुरू किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा ने इसको क्या किया है? शुरू किया है। ठीक, तो डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करें कि चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन 2 देशों के बीच सहयोग है? करीब भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत चीन या भारत बांग्लादेश? तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई गई है। ठीक, ये कब चली गई थी? ये 14 अप्रैल
18 को जो है यह जो है प्रारंभ हुई थी। ठीक, तो इस प्रकार आपको डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे हैं कि कंतपुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कह रहे हैं कि केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है कंतपुरी उत्सव जो है मनाया गया था। ठीक, यह जो है कितना दिन चलता है? लगभग 14 दिवसीय कार्यक्रम है जो है मुस्लिम संत की पुण्यतिथि के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहने की निम्नलिखित में कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए भी। कहने की फ्रेंच ओपन, कोरिया ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ठीक, तो कौन सा नहीं आता? तो देखिए 4 ओपन होते हैं, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक, तो ये बी नंबर आपका नहीं आता, तो बी नंबर आपका कोरियंस ओपन नहीं होता, तो बी नंबर आपका सही हो जाए। तो ग्रैंड स्लैम कुल कितने वर्ष में? 4 खेले जाते हैं। ठीक, देखिए आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो पुरुष विजेता कौन है? नोवाक जोकोविक हैं। ठीक, तो ये जो है पुरुष विजेता है नोवाक जोकोविक, ये कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार महिला को भी याद रखना है। तो महिला की कौन है? ए सबलेंका जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की विजेता हैं, ए सबलेंका। ठीक, तो पुरुष में आप नोवाक जोकोविच का याद रखिएगा और महिला में ए सबलेंका को याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता। आइए अगला देखते हैं। भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कहें कृष्णा को, गोदावरी को, कावेरी को, नर्मदा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। गोदावरी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। यह जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1455 किमी। ठीक है, यह जो है कहाँ से निकलती है गोदावरी? यह त्र्यंबकेश्वर से, नासिक जिला, महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, देखिए कुछ जो पूछा जाता है आपको अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के नाम, जैसे नर्मदा है, नर्मदा, तापी, माही नदी, साबरमती, मांडवी, शरावती नदी। ये जो नदियां हैं ये जो है कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला है, कह कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका सही हो जाएगा। 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अगला देखिए, कहने कि इक्विटास स्माइल्स फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बताइए। इक्विटास स्माइल्स फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को। ठीक, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला है कि अड़ू एटोल से, जिसे सीनू एटोल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर से हो जाएगा, यह जो है मालदीव देश में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? पी.ओ. सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा, बंदा सोमाया या बी जोशी। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। चंद्रकांत सोमपुरा जो है ये जो है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इनके साथ इनके 2 पुत्र भी हैं, जिसमें निखिल से सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इनके 2 पुत्र भी इसमें काम कर रहे हैं। तो निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा जो है इनके 2 पुत्र हैं, इसमें ये भी काम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहने की इनविजन से किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो एनविजन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ESA का जो है इनविजन से अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ई ऐसे मतलब यूरोपियन स्पेस
एजेंसी। ठीक, तो यह जो है शुक्र के लिए नए एनविजन मिशन है। ठीक है, तो ये शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है? शुक्र ग्रह के सतह के जो है उसके वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जो है एनविजन जो है मिशन जो है ESA ने लॉन्च किया। ठीक, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है करें कि चर्चा में रही लॉरेंस हर्बर्ट कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ये क्या है? एक एथलीट है। क्या है? एक एथलीट है। बीते दिनों खबरों में रहा माउंट जिनाबंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सॉरी, शिनाबंग। तो माउंट शिनाबंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अमेरिका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या जापान में? तो ये कहाँ की ज्वालामुखी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर चला जाएगा। ये जो है इंडोनेशिया की है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फरवरी 2023 में रेपो रेट को 6.25% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? कितने कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। 6.50% कर दिया है। ठीक, तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत